मे आई कम इन सर? रितु ने कहा और कक्षा के दरवाजे पर टीचर की अनुमति का इंतजार करते हुए खड़ी हुई। रितु अग्रवाल एक मध्यम लंबाई की सुंदर और सामान्य स्कूली लड़की थी। हर दिन की तरह आज भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में उत्साह और पढ़ाई के प्रति जोश था, मानो स्कूल में कुछ नया और महत्वपूर्ण होने वाला हो। उसके हाव भाव में एक गहरा आत्मविश्वास भी था जो उसे अपने सपनों की दिशा में अग्रसर करता था। रितु कस्बे के सबसे अमीर और बड़े व्यवसायी सत्यनारायण अग्रवाल की बेटी थी। उसके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर थी। जैसे ही टीचर ने हाँ कहते हुए बिना टॉपिक से हटे सिर्फ हाथ से उसे अंदर आने का इशारा किया, रितु झटपट अंदर आ गई। पर यह क्या? कक्षा में प्रवेश करते ही पहले बेंच पर बैठे देवराज को देखकर वह ठिठक गई और उसे ऐसे आश्चर्य से देखने लगी मानो उसने अपने सामने कोई अनहोनी देख ली हो। पीछे से टीचर ने कहा, रितु क्या कर रही हो? चलो अपनी जगह पर बैठो, जल्दी। टीचर की आवाज सुनकर रितु को होश आया और जैसे तैसे वह अपने आप को संभालते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। पर उसका ध्यान अभी भी सिर्फ देवराज पर ही था। तभी उसी बेंच पर बैठी उसकी सहेली प्रीति ने कहा, अब बस भी कर, आंखों से ही खा जाएगी क्या उसे? प्रीति, जो सामान्य से थोड़ी भारी कदकाठी की, सांवले रंग की, पर बहुत सुंदर नयन नक्श वाली थी। हालांकि कहा जा सकता है कि वह थोड़ी मोटी थी, पर सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। रितु का ध्यान अब भी ना तो प्रीति की बातों में था, ना ही टीचर द्वारा पढ़ाए जा रहे टॉपिक पर, बल्कि सिर्फ देवराज पर ही था। प्रीति ने जोर से झकझोरते हुए कहा, बस अब हो गया, पूरे क्लास को पता चल गया है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, अब तो बस करो। रितु ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, यार ये देवराज अजीब नहीं है? प्रीति ने थोड़ा अजीब सी निगाहों से जवाब दिया, तेरी तबीयत तो ठीक है, पर जब से क्लास में आई है तब से अजीब अजीब हरकतें कर रही है और देवराज तुझे अजीब लग रहा है। रितु ने फिर कहा, नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं स्कूल आ रही थी तो सामने वाली गार्डन के दूसरी तरफ जो तालाब है वहां जा रहा था। मैंने उसे आवाज लगाई पर मेरी आवाज शायद उसे सुन नहीं पाई। मैंने उससे कहा भी कि क्लास का समय हो रहा है, अब उसे क्लास में जाना चाहिए, पर मेरी आवाज उस तक पहुंच नहीं पाई। फिर मैंने उसके पास जाने के लिए दौड़ लगाई, पर जब तक मैं उसके पास पहुंच पाई वो गायब हो गया। इसी कारण मैं आज क्लास के लिए लेट हो गई। मैं दौड़ते हुए क्लास के लिए आई और मुझसे पहले देवराज यहां क्लासरूम में पहुंच गया। कैसे? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो अजीब है। प्रीति ने कहा, अरे पागल, क्लास में तो देवराज शायद सबसे पहले पहुंच गया था, क्योंकि जब मैं क्लास में आई तो कुछ ही लोग आए थे, जिनमें से देवराज भी था। जब मैं आई तो देवराज अपनी जगह पर बैठा हुआ था। मेरा भी ध्यान इसी कारण गया क्योंकि देवराज क्लास में सबसे पीछे की बेंच पर बैठता है, पर आज वो सबसे आगे बैठा हुआ था। तुम्हें ना पक्का कोई गलतफहमी हो गई है। रितु ने सोचते हुए कहा, नहीं, मैंने साफ साफ देवराज को ही देखा था, वो वही था। प्रीति ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, अभी थोड़ी देर में शॉर्ट रिसेस हो जाएगा, तब तुम देवराज से पूछ लेना कि सच्चाई क्या है। अभी चुपचाप बैठो और पढ़ाई में ध्यान दो। रितु ने प्रीति की बात मानते हुए सिर हिलाया, पर उसका ध्यान अब भी देवराज पर ही था। थोड़ी ही देर बाद स्कूल की घंटी बजी और शॉर्ट रिसेस का समय हुआ, जिसका रितु बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही टीचर क्लासरूम से बाहर निकली, रितु लपक कर देवराज के सामने पहुंची और उससे पूछा, क्यों मिस्टर, क्या मामला है? देवराज ने प्रश्न भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मामला मतलब क्या? मैं कुछ समझा नहीं। रितु ने तीखी नजरों से जवाब दिया, ऐसे भोले ना बनो, सब मालूम है तुम्हें कि मैं क्या कह रही हूं, पर तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो।
देवराज बोला, नहीं, सच में मैं समझ नहीं पाया कि तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो। रितु ने कहा, अच्छा चलो मैं ही बताती हूं। तुम अभी क्लास के ठीक पहले पीछे वाली तालाब की तरफ क्यों गए थे, और जब गए भी थे तो मुझसे पहले क्लासरूम में कैसे पहुंच गए? देवराज ने आश्चर्य से कहा, क्या? देवराज सामान्य गेहूं रंग का एक हिष्ट-पुष्ट, गठीला एवं कसरती बदन का नवयुवक था। उसके चेहरे पर अभी अभी दाढ़ी मूंछ आना शुरू हुआ था। उसका मासूम सा चेहरा, जिस पर देवों सी चमक थी, उसकी आंखों में ऐसा लगता था मानो कोई अलौकिक शक्ति हो। पहली नजर में ही उसे देखते ही किसी की भी आंखों में उसके लिए प्रशंसा झलक जाती थी। लेकिन उसके कपड़े एकदम मैले कुचैले थे और कुछ जगहों से फट भी गए थे, जिन्हें सुई धागे से सिया गया था। रितु बोली, क्या क्या? अरे मैं जो बोली वो तुम सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या तुम्हारा कुछ और ही मतलब है जिसे मैं नहीं समझ पा रही हूं? देवराज ने कहा, अरे तुम क्या कह रही हो? मैं सुन तो पा रहा हूं पर समझ नहीं पा रहा हूं। तुम कह रही हो कि मैं बाहर था, वो भी इतना दूर तालाब के पास, तो इतना जल्दी मैं यहां कैसे आ जाता हूं? बताओ तो सही। या तुम कहना चाह रही हो कि मेरे पास कोई जादुई ताकत है कि मैं उड़कर क्लासरूम में पहुंच गया? रितु अभी भी देवराज को शक भरी निगाहों से देख रही थी। देवराज अपनी बात कहते कहते अचानक खुद ही झेप गया और बोला, रितु तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, तुमने किसी और को देखा होगा। खैर चलो अभी मुझे जाने दो, मुझे वॉशरूम जाना है। रितु ने महसूस किया कि देवराज उससे कुछ छिपाना चाहता है, इसलिए उसने आंखें मिलाए बिना वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की। पर रितु ने कुछ और कहना उचित नहीं समझा और देवराज को जाते हुए देखने लगी। देवराज जल्दी जल्दी चलते हुए वॉशरूम की ओर जा रहा था, पर उसे अपनी पीठ पर रितु की नजरों की चुभन महसूस हो रही थी।